दुनिया इतनी घटिया है कि आप बिलीव नहीं करोगे। इसलिए लोगों पे विश्वास तो करना ही नहीं चाहिए। अगर हम लोगों पे विश्वास करेंगे ना तो ये हमारे घर में से निकाल के हमको ही मार देंगे। और ये समाज, ये दुनिया किसी के काम नहीं आनी है, कोई किसी का नहीं इस दुनिया में। हम लोगों पे विश्वास कर लेते हैं, हमारी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती हमें, घर में इतने सारे दुश्मन होते हैं हमारे। वो कहते हैं ना, घर का वेदी लंका ढाए, वो हाल हो रहा है इस दुनिया का। मेरे बच्चे को पेट में ही मारने की कोशिश करी मेरी जिठानी ने। मेरे को 8वां महीना चल रहा था, घर में कुछ छोटा मोटा झगड़ा हो गया था और उसमें मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। मैं तो छुटा ही रही थी, मतलब आपस में झगड़ों में। पर उन लोगों ने क्या किया कि झगड़े को इतना बड़ा बना दिया कि पूछो ही मत। बिना वजह, बिना बात। और मैंने आखिर में अपना ससुराल छोड़ना ही पड़ा। क्योंकि मैंने इसलिए छोड़ा कि रोज़ रोज़ की झिगमारी से अच्छा है कि हम दूर रह लें। पर मुझे नहीं पता था कि यही मेरी सबसे बड़ी गलती होगी। वो बोलते ना, गैल तो उनसे छुटाई थी पर मेरा आदमी ही मेरी ज़िंदगी के पीछे पड़ गया हाथ धो के। उसने भी मुझे कभी चैन से जीने नहीं दिया। और जब मेरे बच्चे को मारने का फैसला किया पेट में ही, तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना है। क्योंकि डेली मैं डर डर के जीती थी। मुझे कभी भी वो लोग चैन से जीने नहीं देते थे। हर वक्त मेरे साथ बदतमीज़ियाँ करना, ये सब करते रहते थे। फिर भी मैंने बर्दाश्त किया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और क्या हुआ उस दिन झगड़े के अंदर, मैंने छुटाने की कोशिश की। मेरी जेठानी ने सभी को छोड़कर मेरे पर अटैक किया और मेरे पेट में डुक मारने की कोशिश करी। और जब उसने डुक मारने की कोशिश करी तो जो मेरे काकसरा कोसरा थे वो सब देख रहे थे और उन्होंने जवाब भी दिया उनको कि इसके बच्चे को पेट में मार के तुझे इसका हक नहीं मिलने वाला है। पर इतनी बदतमीज़ औरत है कि मैं बता नहीं सकती। बस मैं तो यही सोच के जी रही थी कि कोई बात नहीं, छोटा मोटा झगड़ा चलता रहता है। पर मैंने गलती कर दी कि उन लोगों की हकीकत दुनिया को नहीं बताई मैंने। उसका रोज़ का ड्रामा था, थाना जाना, तहसील जाना, बस वो हमेशा यही करती रहती थी। और मैं इन झंझटों में नहीं पड़ना चाहती थी। इसलिए मैंने वहाँ से सब कुछ छोड़ने का फ़ैसला किया। और उन्होंने मेरा कोई हक नहीं दिया, मुझे मेरा सब कुछ छीन लिया। फिर भी मैंने बर्दाश्त किया। मैं कोई बात नहीं, जाने दो, इंसान जिंदा है तो कमा के खा लेंगे। और जब उसने डुक मारने की कोशिश की तो मैं थोड़ा बैक हो गई। और बैक हो गई तो उस दिन मैंने साड़ी पहनी हुई थी और मैंने, जैसे प्लेट होती है ना उनमें पिन लगाते ना, तो मैंने पिन नहीं लगाई थी। और वो मेरी, जैसे मैं बैक हुई वैसे ही उसने जैसे डुक मारने की कोशिश की तो वो साड़ी उसके हाथ में आ गई और वो खिंचती ही चली गई। मैं पीछे होती चली गई। वो बोलते ना, एक तरह से चिरहरण कर दिया। तो उसी तरह उसने मेरा चिरहरण किया था एक तरह से। और उस दिन तो मैंने जैसे तैसे, भगवान की दया से मेरा बच्चा बच गया, नहीं तो उस दिन कुछ नहीं बचता। तो इसलिए बोलती कि मतलब दूसरे का हक मार के इंसान को कुछ नहीं मिलता है। दूसरों का घर उजाड़ना ये कोई अच्छी बात नहीं है। अपने हक के लिए लड़ना बहुत ज़रूरी है। और जो मैंने गलती की थी अब मैं नहीं करूँगी। मैंने 19 साल हो गए सब देखते हुए, मेरा कोई हक नहीं दिया गया। मेरा आदमी दारू पीना, ये बदतमीज़ियाँ करना, ये सब करता है। आप वो बोलते हैं ना, सर से ऊपर पानी जाएगा तो एक इंसान क्या करेगा। इसलिए मैं सबसे बोलती हूँ, हर औरत से बोलती हूँ, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। खाली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से काम नहीं चलेगा, ये सब हमें करना भी होगा। ना तो बेटियाँ पढ़ के सेफ़ है, न शादी के बाद सेफ़ है। अगर पढ़ लिख लेते अपने पैरों पर खड़े होते तो कम से कम किसी की तरफ मुंह फाड़ के देखना तो नहीं पड़ेगा हमें। और ये दुनिया ऐसी है, हमें जीने नहीं देगी।
अगर आगे चलना है ना, आगे पैर कदम रखना है, तो हमें हर वक्त हर मोड़ पे पैसों की जरूरत पड़ती है और बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहती हूँ कि एक लड़की का कामयाब होना बहुत ज़रूरी है। लड़की का ना मायका होता है, ना घर होता है, ना ससुराल होता है, कुछ नहीं होता, वो बीच में लड़की रह जाती है। एक औरत कहाँ कहाँ तक मतलब कि खुद ही हर चीज़ को वो करेगी, वो कितना निभाएगी? क्या एक खाली औरत का ही काम है सब कुछ निभाना? क्या उसने ही वो करके रखा है कि सब कुछ मतलब औरत ही निभाएगी? आदमी का कोई कर्तव्य नहीं है, परिवार का कोई कर्तव्य नहीं है। बहुत गलत बात है ये। सभी का हक बनता है कि 2 कदम तुम बढ़ाओ, 2 कदम हम बढ़ाएंगे। रिश्ते ऐसे नहीं बनते हैं, रिश्तों को निभाना पड़ता है, दोनों तरफ से निभाना पड़ता है। एक तरफ से रिश्ते कभी नहीं चलते और कोई किसी का साथ नहीं देता है। यहाँ तक कि माँ बाप भी दूर हो जाते हैं, क्योंकि उनमें माँ बाप का भी दोष नहीं है। ये समाज, ये दुनिया, और मैं तो यही कहती हूँ समाज किसी का नहीं है, न तुम्हें खाने को देगा, न पीने को देगा, है ना। कोई किसी को सहानुभूति भी नहीं देगा कि कोई बात नहीं, जो हुआ कोई बात नहीं। नहीं, कोई किसी को सहानुभूति भी तक नहीं देगा, कोई किसी की हेल्प नहीं करेगा। आगे जाके हंस के बोलेंगे अरे ये हो गया। और जीना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं भी अपने आप को बदलने की कोशिश कर रही हूँ, स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि हर वक्त हर मोड़ पे मुश्किलें तो आएंगी, उनका सामना तो करना ही पड़ेगा। अगर मैं सामना नहीं करूँगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। पर मैं पूरी कोशिश करूँगी, अपने और अपने बच्चों के साथ खुश रहने की कोशिश करूँगी। और जीना है तो खाना भी पड़ेगा, खाएंगे नहीं तो चलेंगे कैसे? और ज़िंदा रहने के लिए हंसना भी पड़ेगा। ज़िंदगी में दुख सुख तो आता जाता रहेगा। और तो मैं क्या कहूँ, जो औरत दूसरे के बच्चे को पेट में ही मारने की कोशिश कर सकती है, और कुछ भी कर सकती है। इसलिए कहती हूँ अपनी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। और अपनी सेफ्टी के लिए कौन जिम्मेदार है? हमें खुद को ही जिम्मेदार होना पड़ेगा, कोई जिम्मेदार नहीं है। दुनिया तो हमें रौंद के चली जाएगी, पीछे मुड़ के भी नहीं देखेगी।